हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ एक्सपीरियंस। चलो कुछ सीखे और कुछ सिखाए। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन टाइम एंड वर्क, दैट इज इफिशिएंसी कंडीशन। इफिशिएंसी कंडीशन का मतलब यही होता है कि अगर ए 2 times एज इफ़िशेंट एज बी है या ए 40% मोर इफ़िशेंट है बी से काम करने में, तो उसी को कहते हैं इफ़िशेंसी कंडीशन टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स में। मैंने टाइम एंड वर्क पर कई पार्ट बनाए हैं, आप उस पार्ट को मेरे चैनल पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 20। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते, अच्छे से पढ़ लेते, उसके बाद लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझेंगे। A is twice as efficient as B if both of them working together can complete a work in 24 days. In how many days can each of them complete it? अब इसे आसान तरीका से समझते हैं। A कोई काम एक दिन में कर सकेगा, वही काम B को करने में 2 दिन लगेगा। A is twice as efficient as B। इसका अर्थ ये हुआ, if both of them working together can complete a work in 24 days। अगर A and B दोनों जना मिलकर कोई काम करेगा तो वो 24 दिन में कंप्लीट कर सकेगा। अब इसमें पूछा क्या है कि अगर A अकेले और B अकेले दोनों काम करेगा तो वो अपने अपने टाइम से कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर सकेगा। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। ये प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन हो गया, पार्ट नंबर 4 का। आप पार्ट नंबर 4 में जाकर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 का आप सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें हम सबको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, ए जो काम करेगा वो उसे एक काम करने में 1 दिन लगेगा, मगर बी वही काम करने में उसको 2 दिन लगेगा। इसलिए ए को लेट की है 1 स्टेज और बी को वही काम करने में लेट की है 2 स्टेज। अब देखते हैं, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर इन 1 स्टेज ए कैन डू 1 वर्क। अब x कितना है हमें पता नहीं है, इसलिए डेज लगाए। इन 1 डे ए कैन डू 1/x ऑफ वर्क। अब अगेन ये तो हो गया ए के लिए। अब बी देखते हैं। बी हम लोग ने क्या लेट किए थे, बी कैन डू 1 वर्क इन 2x डेज, इसीलिए इन 2x डेज बी कैन डू 1 वर्क। इन 1 डे बी कैन डू 1/2x ऑफ वर्क। अब हम क्या करेंगे, अब 1 दिन दोनों का निकल गया, 1 दिन का काम दोनों का निकल गया। अब दोनों ए प्लस बी का वर्क को अब हम प्लस करेंगे, 1/x प्लस 1/2x ऑफ वर्क। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हो गया 2x। अब उसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 + x। अब लास्ट में सॉल्यूशन आया 3/2x ऑफ वर्क। अब हमें क्वेश्चन में क्या समझाया गया था, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था, उसमें दोनों अगर मिलकर काम वही करेंगे तो 24 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए अब यहाँ दोनों जना का काम लिखेगा। इन 24 डेज ए प्लस बी कैन डू 1 वर्क। इन 1 डे ए प्लस बी कैन डू 1/24 ऑफ वर्क। अब देखिए, वो दोनों ए प्लस बी का जो लेट किए थे उसका 1 दिन का दोनों का संग का काम निकल गया 3/2x ऑफ वर्क। और इधर कंडीशन में दिए अनुसार ए प्लस बी का भी 1 दिन का काम निकल गया 1/24 ऑफ वर्क। अब क्वेश्चन अनुसार क्या हो गया, अब दोनों को हमसे इक्वेशन में रख कर हम दोनों इक्वल इक्वेशन बना दिए, 3/2x = 1/24। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा 30x = 36 डेज। अब हमारा वैल्यू कितना निकला, x = 36 डेज। अब
क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये एलोन काम करेगा, अकेले काम करेगा, तो वो खुद अकेले काम करते हुए वो काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम लोगों ने एक्स लेट किए थे, एक्स का वैल्यू आ गया था 36 डेज। अब यहाँ पे हमने बी को लेट किए थे 2x डेज, इसलिए टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू 2x डेज। 2 से x में मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू 36 और यहाँ आ गया 72 डेज। अब हम इसको कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन में ए वही काम 36 डेज में कंप्लीट करेगा एलोन, और बी वो काम 72 डेज में कंप्लीट करेगा एलोन। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। A is twice as efficient as B and thrice as efficient as C. All of them working together can complete a work in 8 days. In how many days can they separately complete the work? अब इसे इजी तरीके से देखते हैं। A is twice as efficient as B and thrice as efficient as C. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर A कोई काम एक दिन में कर सकता है तो वही काम C को 3 दिन लगेगा काम करने में, और B को 2 दिन काम लगेगा काम करने में। इसलिए A is twice as efficient as B and thrice as efficient as C इसका मीनिंग हुआ। All of them working together can complete a work in 8 days. A, B and C अगर एक साथ काम करेंगे तो वो काम तीनों मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे सेपरेटली कंप्लीट द वर्क। अगर ए, बी और सी अलग अलग टाइम पे वो काम करेंगे तो उसी काम को करने में वो ए, बी और सी को अलग अलग सेपरेटली कितना टाइम लगेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने क्वेश्चन में पहले ही आपको समझा दिया था कि ए कोई काम एक दिन में करेगा तो वही काम बी को करने में 2 दिन लगेगा और सी को करने में 3 दिन लगेगा। इसलिए लेट ए कैन डू 1 वर्क इन x डेज, देन बी कैन डू 1 वर्क इन 2x डेज, 2 दिन लगेगा। अगेन सी कैन डू 1 वर्क इन 3x डेज। अब चलिए इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सब डेज को हम लोग क्या करेंगे, 1 डे में कन्वर्ट करेंगे। इन x डेज ए कैन डू 1 वर्क, इन 1 डे ए कैन डू 1/x ऑफ वर्क। ये तो हो गया ए के लिए। अब बी के लिए इन 2x days B can do 1 work, in 1 day B can do 1/2x of work। ये B के लिए हो गया। A और B को हम लोग ने क्या किया, एक दिन का निकाल दिया काम, जिसमें A का काम हो गया 1/x और B का काम हो गया 1/2x ऑफ वर्क। अब C के लिए इन 3x days C can do 1 work, in 1 day C can do 1/3x of work। अब A, B और C का एक दिन का काम निकल गया एलोन का, इसलिए इन 1 डे, अब तीनों का एक दिन का काम निकाले हैं हमने, इसलिए अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इन 1 डे प्लस बी कैन डू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3x ऑफ वर्क। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम हो गया 6x और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 6x। इसका सॉल्यूशन हो गया लास्ट में वो 11/6x ऑफ वर्क। अब अगेन
अब क्वेश्चन में हम अगर चलेंगे तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था से अगर तीनों ए बी सी तीनों जना मिलकर काम करेंगे तो वो काम 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इन 8 days ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1 वर्क, इन 1 day ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1/8 ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ जो एक सेलेक्ट किए थे उसमें एक दिन का काम तीनों का निकल गया और जो कंडीशन में दिया था उसका भी तीनों का निकल गया। इसलिए अब इक्वेशन बनाते हैं 11/6 = 1/x और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 44/3x ऑफ 3x days। x = 44/3 days। और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया साथ कि ए एलोन कितना काम करेगा, कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, उसी तरह बी और सी एलोन अलग अलग समय पर कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। टाइम टेकन बाय ए हमने एक्स सेलेक्ट किए थे तब 44/3 डेज आ गया। बी को 2x सेलेक्ट किए थे तो 2 × 44/3 = 88 / 3 days। और हमने सी को लेट किए थे 3x डेज, इसलिए और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 44 / 3 3 कैंसिल हो गया 44 डेज इसका आंसर हुआ। अब किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बाद में सबसे ज़रूरी होता है उसका कंक्लूजन लिखना। अब ए एलोन कैन डू 1 वर्क इन 44/3 days, ये क्या हो गया बी एलोन कैन डू 1 वर्क इन 88/3 days। अब सी का हो गया सी एलोन कैन डू 1 वर्क इन 44 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। A is 20% more efficient than B if B can complete the work in 48 days alone. In how many days can both of them complete the work? चलिए अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। A is 20% more efficient than B, इसका अर्थ ये हुआ कि B एक दिन में कोई काम करेगा तो A एक दिन में B से 20% ज़्यादा वो काम करेगा। If B can complete the work in 48 days alone, in how many days can both of them complete the work? अगर B alone वो काम 48 डेज में कंप्लीट करेगा तो A एंड B साथ मिलकर काम करेगा तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकेगा। Let's start the solution. Question number 22. इसमें गिवन दिया है क्वेश्चन में बी के लिए बी एलोन 48 डेज में काम कर रहा था, इसलिए इन 48 डेज बी कैन डू 1 वर्क। इन 1 डे बी कैन डू 1/48 ऑफ वर्क। अगेन अब हमने पहले ही क्वेश्चन में समझ लिया था कि ए बी से 20% ज़्यादा इफिशिएंट है, इसका अर्थ बी से 20% ज़्यादा काम करेगा, इसलिए इन 1 डे ए कैन डू 1/48 जो बी का काम है प्लस 20% ऑफ 1/48 ऑफ वर्क। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/48 प्लस 20/100 इंटू 1/48। इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं 1/48 प्लस 1/240। एलसीएम हो गया 240, 5 प्लस 1/240 सिंप्लीफाई करके 6/240। लास्ट में इसका सॉल्यूशन आया 1/40 ऑफ वर्क। एक दिन में ए 1/40 ऑफ वर्क काम करेगा। अब इधर हम लोगों का क्या हो गया, ए का भी काम निकल गया एक दिन का 1/48 और
बी का भी एक दिन का काम 1/40 और बी का पनि काम निकल गया 1/48 ऑफ वर्क। इसलिए इन 1 डे में दोनों साथ अगर काम करेंगे तो ए प्लस बी कैन डू 1/40 प्लस 1/48 ऑफ वर्क। सिंपली एलसीएम 2/40, 6 + 5/240, इसका सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन हो गया 11/240 ऑफ वर्क। ए प्लस बी कैन डू 1 वर्क इन 248/11। इसको अपोजिट करेंगे क्योंकि हम लोगों को अब डेज निकालना है, दैट इज 21 9/11 डेज। हेंस अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1 वर्क इन 21 9/11 डेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। A and B together can do a work in 24 days. A is twice as efficient as B. In how many days can B alone complete the work? चलिए अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। A and B together can do a work in 24 days. A and B अगर साथ साथ काम करेंगे तो वो काम 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। A is twice as efficient as B. अगर A को कोई काम करने में 1 दिन लगेगा तो वही काम करने में B को 2 दिन लगेगा। That is A is twice as efficient as B. In how many days can B alone complete the work? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो काम B को alone अलग काम करने में, वो काम करने में B को कितना दिन लगेगा? Let's go to see the solution of question number 23. पहले लेट करना पड़ेगा क्योंकि A is twice as efficient as B है, इसलिए let A can do 1 work in X days। अभी ये ट्वाइस है, इसका अर्थ ये हो गया B को काम करने में 2 दिन लगेगा। देन B कैन डू 1 वर्क इन 2x days। नाउ इन x days A can do 1 work in 1 day. A can do 1/x of work. In 2x days B can do 1 work. In 1 day B can do 1/2x of work. Now अब दोनों का 1 दिन का काम निकल गया इन 1 डे। अब दोनों 1 दिन का काम करेंगे साथ साथ। A प्लस B कैन डू 1/x प्लस 1/2x ऑफ वर्क। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2x, 2 + 1 3/2x ऑफ वर्क। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कंडीशन दिया है, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कोई काम वो दोनों को कंप्लीट करने में 24 दिन लगेगा। इसलिए इन 24 डेज अगेन क्वेश्चन का कंडीशन A प्लस B कैन डू 1 वर्क। In 1 day A plus B can do 1/24 of work। अब कंडीशन में दिया हुआ दोनों का साथ का 1 दिन का काम निकल गया और हमने लेट किए थे वो उसका भी 1 दिन का दोनों का काम का निकल गया, साथ का निकल गया। इसलिए इक्वेशन बनाए 3/2x = 1/24। सॉल्यूशन अब इसे करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 36 डेज। अब सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा है B एलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी, इसलिए टाइम टेकन बाय B = 2x डेज हमने लेट किए थे। 2 × 3 36, x का वैल्यू 36 हो गया। इसका सॉल्यूशन हो गया B का 72 डेज। इसलिए हेंस B एलोन कैन कंप्लीट और वर्क इन 72 डेज।